गुड मॉर्निंग बच्चों, वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज द फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, पिछली क्लास में हमने लेंस लॉ सीखा था एंड उससे रिलेटेड काफी एग्जांपल देखे थे। एग्जांपल 13 तक हम पहुंच चुके थे। लेंस लॉ बेसिकली डील करता है क्या, करंट की डायरेक्शन बताने में आपको हेल्प करता है। आज हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं फैराडेज लॉ, जो आपको क्या करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, करंट का अमाउंट कितना है वो बताने में हेल्प करता है। तो आइए देखते हैं फैराडेज लॉ। आइए समझिए फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बताने में हेल्प करता है। तो देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट can be calculated can कब, if we know the EMF induced in the circuit, EMF induced in the circuit। अगर आप सर्किट में EMF कितना इंड्यूस हो रहा है वो निकाल लें तो आप क्या निकाल सकते हैं, करंट कितना सर्किट में फ्लो हो रहा है वो निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि करंट क्या होता है, करंट होता है EMF बाई इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज क्या, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। R क्या है, रेजिस्टेंस। R क्या है आपका, रेजिस्टेंस। तो फैराडे ने बोला अगर आप EMF निकाल लेते हैं तो आप करंट निकाल सकते हैं सर्किट में। अब बात आती है वो EMF कैसे निकालेंगे। तो फैराडे ने बोला कि EMF जो होता है आपका माइनस d∅dt होता है। बेटा ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, इसी को आप क्या बोलते हैं, फैराडेज लॉ। इसी को आप बोलते हैं फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ समझिए, बात समझिए, ये आपका फैराडेज लॉ है। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन जो है ये आपके डायरेक्शन को बताता है। डायरेक्शन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं किससे, लेंस लॉ से निकालना। तो हम इस नेगेटिव साइन पे ध्यान नहीं देंगे। तो आपको जो ध्यान देना है केवल मॉड मींस इसके मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना है। EMF क्या होता है, d∅dt। आप लोगों को माइनस में ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और डायरेक्शन निकालना आपको आता है यूजिंग लेंस लॉ। फिर भी यहाँ पे सुन लीजिए, देखिए नेगेटिव इसलिए है क्योंकि देखिए d∅dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है ये इसको अपोज करता है। यानी अगर आपका फ्लक्स बढ़े या घटे तो क्या होगा, आपका उस पर डिपेंड होगा। अगर बढ़ रहा है तो क्या करंट का डायरेक्शन कुछ और होगा, घटेगा तो डायरेक्शन करंट का कुछ और होगा। तो बढ़ने या घटने पे क्या होगा, करंट का डायरेक्शन किससे डिसाइड होगा, इस माइनस साइन से डिसाइड होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो घूम फिर के डायरेक्शन ही बता रहा है, तो डायरेक्शन तो आप लोग जानते हैं। बात समझ में आ रही है? EMF माइनस यानी EMF मींस बैटरी, एक बैटरी है, एक बैटरी से रिप्रेजेंट करेंगे आप। नेगेटिव ऑफ बैटरी मींस अगर पॉजिटिव टर्मिनल ये है उसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पोलैरिटी चेंज करके दिखानी पड़ेगी बैटरी की पोलैरिटी चेंज करेंगे दैट मींस आपने करंट की डायरेक्शन चेंज करके दिखा दी सर्किट में। तो घूम फिर के ये क्या दिखा रहा है, करंट की डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोगों को लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रखिए। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? श्योर। चलिए तो थोड़ा सा इसे फर्दर समझते हैं, उससे पहले नोट कीजिए, समझिए थोड़ा सा फर्दर। लेट अस सपोज आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास क्या है, ये लूप है और आपका क्या है, बी क्या है, इंक्रीजिंग यानी समय के साथ आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो डेफिनेटली इस लूप में क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस क्यों होगा, डेफिनेटली इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा।
तभी तो ये करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो आइए, जब इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो क्यों ना इसको रिप्रेजेंट किया जाए विद अ ईएमएफ मींस विद अ बैटरी। आइए, ये आपका लूप है, वही लूप है। चलिए, थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, आप बड़े बच्चे हैं, इतना तो समझ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एक बैटरी दिखाने की जरूरत है क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जिसे मैंने ई लिख दिया। डेफिनेटली इस लूप का, अगर ये कॉपर वायर है या एल्यूमिनियम वायर जो भी है, इसका डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस होगा। तो डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस होगा, तो मैंने आपको रेजिस्टेंस से दिखा दिया। ये एक आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज द ईएमएफ। अब देखिए, समझिए, सर्किट में करंट भी बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है समय के साथ, वो भी अंदर को। तो आपको क्या करना है, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अंदर को घटाना होगा। दैट मींस क्या, थंब बाहर को, यानी करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन कैसी, एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए मैंने बैटरी का डायरेक्शन वो दिखाया है। दैट मींस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? तो बहुत अच्छी बात है। तो करंट निकालना कौन सा मुश्किल काम है यहाँ से। तो आई क्या हो गया आपका, आई इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, ई बाई आर, जहां पे ई क्या हो गया आपका, ई कैसे निकालते हैं, फैराडेस लॉ की हेल्प से। ई क्या हो गया आपका, ईएमएफ क्या हो गया आपका, ईएमएफ हो चुका है आपका डी फाई बाई डी टी। अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, अगर हम बात करें किसकी, मैग्नीट्यूड की, तो आपका मेन काम क्या है, करंट आराम से निकल जाएगा अगर आप सक्सेसफुल इन कैलकुलेटिंग ईएमएफ। ईएमएफ अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो करंट निकल जाएगा। और ईएमएफ कैसे निकलेगा, डी फाई बाई डी टी। यानी ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स पे। यानी आपका पूरा ध्यान किस पे होना चाहिए, फ्लक्स कैलकुलेट करने पे होना चाहिए। फ्लक्स क्या है, समय के साथ देखिए बढ़ रहा है। फ्लक्स क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन समय के साथ बढ़ रही है या घट रही है। यानी जो फ्लक्स आपका आएगा, ज्यादातर फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ क्या आएगा, टाइम आएगा। फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा। अब ये क्या आएगा, टाइम बढ़ भी सकता है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या 1/, में भी आ सकता है, समय के साथ घट भी सकता है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, फ्लक्स कैलकुलेट करने में होना चाहिए, जो कि एक टाइम का फंक्शन आएगा डेफिनेटली। तो टाइम का फंक्शन आएगा तो टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे तो ईएमएफ आ जाएगा। ईएमएफ आ जाएगा तो क्या, ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पे डालिए, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, करंट आ जाएगा। तो आपको घूम फिर के ध्यान जिस पे देना है वो ये, इसको कैलकुलेट करने पे ध्यान देना है। इज इट क्लियर? क्या यहां तक आपको क्लियर हो रहा है? श्योर। एक दो एग्जांपल देखें। एग्जांपल नंबर 14 देखने जा रहे हैं, फैराडेस लॉ से रिलेटेड देखने जा रहे हैं। पूछा जा रहा है आपसे, फाइंड करंट किसमें, डेफिनेटली लूप में, एट एनी टाइम टी, यानी किसी टाइम टी पे, एट टाइम टी पे पूछा जा रहा है आपसे, एट टाइम टी पे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन देखिए, अभी ऑलरेडी बता चुका हूं, आपका एम क्या होना चाहिए, फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको निकालने पे आपका क्या पूरा ध्यान होना चाहिए। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन अब हम करेंगे, आप उन क्वेश्चंस में देखेंगे क्या, आपको मैग्नेटिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस समथिंग टी, पॉलिनोमियल टाइप दे देगा। यानी इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन कैसे कैसे बनने वाले हैं देखिए। फाइंड करंट एट टाइम t पूछा जा रहा है। देखिए, तो लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट वाली ही ले लेते हैं। चलिए, ये देखिए, दिस इज द लूप, आपसे बोला जा रहा है इसका जो रेडियस है वो r है। बोला जा रहा है इसका जो रेजिस्टेंस है इस वायर का वो है स्मॉल r ओम रेजिस्टेंस इस वायर का। आपसे बोला जा रहा है जो ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी जो चेंज हो रही है समय के साथ वो दिया है नंबर 1 B इक्वल्स टू B नॉट T, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, B इक्वल्स टू
बी नॉट टी स्क्वायर टी क्यूब कुछ भी हो सकता है, तो मैं एक टी क्यूब करा देता हूं ताकि आप समझ जाइए कैसी कैसी पॉसिबिलिटी है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छी बात है। चलिए सेम फिगर दोनों क्वेश्चन के लिए अप्लाइड है। आपका एम क्या पूछा जा रहा है? करंट पूछा जा रहा है। तो करंट आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड दी है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको दी है, आपको पता है क्या फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है? बी डॉट क्या होता है? बी इंटू ए कॉस थीटा, कॉस यानी 0 1 आपका, यानी बी इंटू ए, बी क्या है? बी नॉट टी इंटू ए क्या है? एरिया बता दीजिए, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। ईएमएफ आपका एम क्या होना चाहिए? अभी थोड़ा देर पहले बताया था, आपका एम होना चाहिए क्या? फ्लक्स कैलकुलेट करना इन टर्म्स ऑफ टी, जो कि आ चुका है। आइए ईएमएफ जो कि क्या होता है? डी फाई बाई डी टी होता है। केवल मैग्नीट्यूड पे हम ध्यान देंगे, बता चुका हूं, यानी डिफरेंशिएट करना है तो क्या आ गया? बी नॉट पाई आर स्क्वायर। अरे वाह, जब ईएमएफ निकल गया तो करंट निकालना कौन सी बड़ी बात है? बी नॉट पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस। ये लो आपका करंट आ चुका है। क्या ये टफ था? तो ऐसे दुनिया भर के क्वेश्चन पॉसिबल हैं। अब मैं दुनिया भर के क्वेश्चन इतने ज्यादा तो यहाँ पे करा नहीं सकता, बस मैं इतने मिनिमम एंड सफिशिएंट जो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में सफिशिएंट हो उतने डेफिनेटली यहाँ पे कराऊंगा। बाकी आप बुक से प्रैक्टिस करते रहिए, खेलते रहिए। अब यहाँ पे टी दिया है, किसी में टी स्क्वायर दे देगा, किसी में 5t दे देगा, किसी में यहाँ पे 9t क्यूब दे देगा, तो ये सब करवाओ क्या? बात समझ में आ रही है? तो ये सब आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सॉरी। देखिए अगेन सेम क्वेश्चन, होमवर्क करेंगे या मैं करवाऊं? चलिए देख लीजिए। फ्लक्स क्या? बी इंटू ए यानी बी नॉट टी क्यूब इंटू एरिया, एरिया कितनी है? अगेन पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एरिया कौन सी लेते हैं? एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, यानी अगर मैं आधे में मैग्नेटिक फील्ड देता तो क्या लेते? आधी एरिया लेते। यहां पे पूरी लेंगे तो ईएमएफ क्या हो गया? डी फाई बाई डी टी, यानी क्या हो गया? टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, क्या हो गया? बी नॉट का टी से डिफरेंशिएट करना है तो क्या आ गया? 3b नॉट टी स्क्वायर, क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। दिस इज द ईएमएफ। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद करंट अगर आपसे पूछे तो क्या हो गया? 3b नॉट टी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या ये टफ था क्या? तो क्या ये टफ था क्या? ध्यान से देखिए, यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ क्या आ रहा है? इंडिपेंडेंट ऑफ टी आ रहा है, यहाँ पे टी का फंक्शन आ रहा है, यानी समय के साथ अगर 5 सेकंड बाद देखेंगे आपकी करंट क्या दिखाई दे रही है? आपको कांस्टेंट दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या 5 सेकंड बाद 5 5 या 25, यानी आपके टाइम पे डिपेंड कर रही है करंट। यहाँ पे क्या होगी? आपकी करंट कांस्टेंट हो चुकी है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कुछ और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करें। आइए बच्चों एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं बेस्ड ऑन सेम फिगर। तो हमने पहला एंड ये दूसरा, एक और देख लेते हैं तीसरा, एक और देख लेते हैं क्या? तीसरा। आइए देखिए तीसरा। आइए बेस्ड ऑन सेम क्वेश्चन क्या है? आपको आपके जो फील्ड दी है बी एज ए फंक्शन ऑफ बी नॉट चलिए आपको दिया है बी 10t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 5, ये आपको दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रही है? बी नॉट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 टेस्ला 2 टेस्ला कुछ भी मान लीजिए, डिपेंडिंग ऑन जैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको फंक्शन ऐसा दिया है, चलिए इसको 1 मान लेते हैं, यानी और सिंप्लीफाई कर देते हैं अपनी प्रॉब्लम को। अगेन आपसे करंट पूछा है तो पहला काम क्या? फ्लक्स निकालना। फ्लक्स क्या है? बी क्या हो गया? बी यानी ये इंटू एरिया, यानी 10t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर
प्लस 5 बी इंटू एरिया, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। ईएमएफ क्या हो जाएगा डी फाइव बाई डी टी। देखिए ईएमएफ निकाल रहे हैं, ईएमएफ का डायरेक्शन नहीं, यानी बैटरी का डायरेक्शन नहीं निकाल रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। बैटरी का डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। बैटरी का डायरेक्शन मतलब करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन कहां से लेंज लॉ से। तो क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 30 टी स्क्वायर प्लस 10t, इसका डिफरेंशिएशन 0, ये तो क्या है कांस्टेंट टर्म है पाई आर स्क्वायर। ईएमएफ आपका आ चुका है। तो आपसे पूछेगा एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड बता दीजिए करंट इन द सर्किट। तो 5 यहाँ पे 5 डाल देना है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसे निकाल लेना। फिलहाल हमारा हो चुका है आई इक्वल टू ई बाई आर, यानी क्या आ गया 30 टी स्क्वायर प्लस 10t पाई आर स्क्वायर। तो एक बात बताइए, क्या टफ था क्या क्वेश्चन? नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो ऐसे दुनिया भर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आई होप आप कर पाएंगे। श्योर। चलिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 15 आपके सामने है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है जो आपका इंड्यूस चार्ज होता है क्या वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है या नहीं। साफ साफ लिखा है नहीं डिपेंड करता है, यही प्रूफ करना है। तो डेफिनेटली नहीं डिपेंड करता है। तो ये आपको प्रूफ करना है। आपके पास है 30 सेकेंड्स, ट्राई कीजिए और जल्दी बताइए। चलिए देखिए बाकी लोग, देखिए आप लोग जानते हैं क्या, आप लोग जानते हैं करंट क्या होता है। चलिए आप लोग जानते हैं करंट क्या होता है, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। छोटा आर लेके चलते हैं, बहुत अच्छी बात है। ईएमएफ क्या होता है फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन तो लेंज लॉ से हम निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 बाई आर, क्या हो जाएगा डी फाइव बाई डी टी। बात इतनी समझ में आ रही है। दिस इज, देखिए अब यहाँ पे अगर मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं आई डी टी में इधर साइड ले आया 1 बाई आर डी फाइव। थोड़ा सा ध्यान से देखिए बच्चों, आई डी टी क्या होता है क्यू होता है या डी क्यू होता है? डेफिनेटली डी क्यू होता है। डी क्यू क्या होता है? क्यू इक्वल टू आई टी, भूल गए क्या? तो डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। तो क्या हो गया आपका डी फाइव बाई आर, यानी आपका जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो डिपेंड करता है किसमें, चेंज ऑफ फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी डी फाइव बाई डी टी पे डिपेंड नहीं करता है। तो जो क्वेश्चन पूछा था वो हमने बता दिया। अब काफी बच्चे कंफ्यूज ये हो रहे हैं, ये इंड्यूस चार्ज क्यों इंड्यूस हो रहा है? अरे बच्चों आपको पता है ईएमएफ सर्किट में क्या करंट इंड्यूस होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ इंड्यूस होने से करंट इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस होने का मतलब चार्ज इंड्यूस होना ही तो है। क्यों? करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसी को तो करंट कहते हैं। करंट इंड्यूस हो रहा है, डेफिनेटली चार्ज इंड्यूस हो रहा है, जो कि आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे मैं MTR लिख रहा हूँ। MTR मतलब मुझे तो रटो, मीन्स आपको ये रटना है, रटना नहीं, एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, उसके बाद आपको ये याद रखना है। इसलिए मैंने इसमें MTR लिख दिया है ताकि आपको ये एकदम रट लीजिए इसको, ये आपकी टिप में होना चाहिए रिलेशन। क्यों? इसकी इंपोर्टेंस आपको अगले एग्जांपल में समझ में आएगी। तो माय डियर फ्रेंड, तो याद रखिएगा इसको। चलिए बच्चों, एग्जांपल नंबर 16 आप लोगों के सामने है। पूछा जा रहा है फाइंड द चार्ज फ्लो एट टी नॉट टाइम। आइए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, लेट अस सपोज आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इनवर्ड, क्या है, आउटवर्ड। क्रॉस क्या दिखाता है? अंदर। डॉट क्या दिखाता है? बाहर को। ये आपको कोई लूप दी हुई है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R ओम दिया हुआ है आप लोगों को। रेडियस दी हुई है कैपिटल R दी हुई है। बी जो मैग्नेटिक फील्ड है, बी आपको फंक्शन दिया है बी नॉट टी की पावर 4 दिया हुआ है। एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, कुछ भी हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। आपसे पूछा जा रहा है चार्ज फ्लो। तो पहला काम मैंने क्या बताया था, आपका टारगेट क्या होना चाहिए,
फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने का एम आपका होना चाहिए। तो आइए देखिए, आपको दिया हुआ है, आइए सबसे पहले फ्लक्स निकालिए। फिर फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए, तो बी नॉट टी की पावर 4, बी इंटू ए, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर। ईएमएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी फाइव बाई डी टी, यानी आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा 4 बी नॉट टी क्यूब, बिल्कुल, इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपका आ चुका है। करंट क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या, रेजिस्टेंस कर दीजिए, तो आपका करंट क्या आ गया 4 बी नॉट टी क्यूब पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस। अब बच्चों आपसे पूछा गया है क्या, चार्ज फ्लोन, आपसे करंट नहीं पूछा है, चार्ज पूछा जा रहा है। तो आपको पता है क्या, Q इक्वल टू, करंट को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अरे यार बच्चों ऐसा मत कीजिए, क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई डी टी होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि Q इक्वल टू होता है आई टी, डिफरेंशिएट करेंगे तो डी क्यू इक्वल टू आई डी टी हो जाएगा। तो वही, तो हम I को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, इक्वल टू दिस बड़ा फिगर बी नॉट टी क्यूब पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। बच्चों क्या मैं इसको dt इस साइड ले जाऊं, बहुत अच्छी बात है। क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, डेफिनेटली इंटीग्रेट कर लीजिए, डेफिनेटली। ये सब तो मुझे कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, टी क्यूब यहां लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा टी क्यूब dt लिख सकता हूं ऐसा, बिल्कुल इंटीग्रेट कर दीजिए, बाकी चीज तो कांस्टेंट। कहां से, Q1 से Q2, Q1 से Q2, या एक काम कीजिए, शुरू में जीरो चार्ज था, अब लेट अस सपोज Q चार्ज फ्लोन है, तो यहाँ जीरो से टाइम T नॉट तक, कब तक पूछा है, T नॉट तक पूछा है, कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए फटाफट। क्या आ गया आपका आ गया टी 4/4, 4 से 4 कैंसिल, बी नॉट पाई आर स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया T4 आ गया, तो यहीं पे लिख दूं बी नॉट T4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर आ गया। अरे वाह मजा ही आ गया, अरे वाह मजा ही आ गया। तो क्या आ गया आपका चार्ज फ्लोन, ये आ चुका है, यही तो पूछा था क्वेश्चन ने, यही आ चुका है। बच्चों आप थोड़ा सा अगर इस एक्सप्रेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो मुझे यार ये फंक्शन यही तो दिखाई दे रहा है, ये फंक्शन यही तो दिखाई दे रहा है, बस इसमें एक स्मॉल रेजिस्टेंस से डिवाइड हुआ, मेरा चार्ज फ्लोन आ गया। कुछ रिलेट कर पा रहे हैं, अभी थोड़ा देर पहले हमने कुछ सीखा था, क्या सीखा था, हमने ये सीखा था बच्चों, हमने ये सीखा था टी क्यू इक्वल टू डेल्टा फाई या डी फाई डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। बच्चों ये वही चीज तो है। बच्चों डी क्यू इक्वल टू डी फाई बाई आर है, इन अ सिमिलर मैनर आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर लिख सकते हैं। इसलिए इस रिलेशन को मैं बेसिकली यहाँ पे यूज कर रहा हूं, तो इसलिए क्या हो चुका है आपका डेल्टा फाई यानी 5 माइनस 5 2 आपका ये है, 5 मतलब इनिशियल मतलब टाइम जीरो टी इक्वल टू जीरो डालिए, जीरो आया, तो 5 माइनस 5 ये माइनस जीरो मतलब ये बचा, इसलिए ऊपर ये आ गया। नीचे क्या है, रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है, रेजिस्टेंस से डिवाइड किया, इक्वल टू क्या आ गया डेल्टा क्यू यानी Q2 माइनस Q1, तो Q2 क्या है, Q है, Q1 क्या है, इनिशियली जीरो था इसलिए Q आ गया, इसलिए आपका बेस्ड ऑन दैट ये रिलेशन आ चुका है। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर ये आपने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, तो आइए जल्दी से ये भी देख लेते हैं, आइए मैं इतना पोर्शन यहाँ पे रब कर रहा हूं, आइए चलिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिखाया रहे हैं कि ये रिलेशन भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बोथ रिलेशंस आर करेक्ट। देखिए जरा, देखिए डेल क्यू इक्वल टू डेल फाई बाई आर, आप लोग जानते हैं क्या,
आपका ईएमएफ क्या होता है, आपका करंट क्या होता है, चलिए करंट बताइए, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, यही होता है। अगर मैं एवरेज करंट की बात करूं, अगर मैं एवरेज करंट की बात करूं तो आपका क्या हो गया, ईएमएफ कौन सा हो गया, एवरेज वाला, ईएमएफ एवरेज वाला डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ जो होता है आपका डी फाई बाई dt होता है किसी इंस्टेंट पे। अगर मैं एवरेज ईएमएफ लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेल फाई बाई डेल टी लिख सकता हूं। अगर मैं एवरेज लिख रहा हूं, 1/r तो आगे से चल ही रहा है, 1/r तो आगे से चल ही रहा है। आई एवरेज को हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू आई टी, तो आई को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू नहीं डेल क्यू बाई डेल टी हम लिख सकते हैं। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, डेफिनेटली हम ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो डेल टी से डेल टी, तो आप घबरा तो नहीं रहे, ऐसे कैंसिल कर सकते हैं या नहीं, डेफिनेटली। तो आपका डेल क्यू क्या आ गया, डेल फाई बाई आर। तो बच्चों ये एवरेज कॉन्सेप्ट, देखिए जब भी डेल लिखते हैं, डेल का मतलब फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी एवरेज बात आप कर रहे हैं, ठीक है। और जब डी क्यू लिखते हैं, सॉरी कहां गया, जो हमने थोड़ा देर पहले रिलेशन पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए। दूसरा, किसी इंस्टेंट पे निकालेंगे डी क्यू इक्वल टू डी फाइव बाई आर। ये क्या है, डी क्यू मतलब छोटा सा चार्ज है, ये फाइनल माइनस इनिशियल, दो पॉइंट की बात नहीं कर रहे हो, एक ही पॉइंट की बात कर रहे हो, छोटे से चार्ज की बात कर रहे हो, डी क्यू। और ये डेल क्यू मतलब चेंज ऑफ चार्ज, फाइनल माइनस इनिशियल। तो शायद दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। तो बेस्ड ऑन एबव रिलेशन हमने क्या कहा, डायरेक्टली जो आपका फाई है, जो ये आपका मेन क्वेश्चन था, इसको आप आर से डिवाइड करेंगे। जैसे ही आर से डिवाइड करेंगे तो आपका क्यू आ जाएगा। देखिए ध्यान से कंपेयर कीजिए, क्या आपको इतनी बात समझ में आई। तो बच्चों, तो आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, आशा करता हूं कोई डाउट नहीं छूट रहा होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में भेज सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म, दैट इज फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।